रिफॉर्म्स नीडेड इन वोटिंग प्रोसेस। मतदान प्रक्रिया में सुधार की जरूरत। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पहली बार कब पेश की गई? ईवीएम को लेकर कार्यकर्ताओं ने क्या चिंताएं जताई? अन्य देशों में मतदान की प्रथाएं क्या हैं? मतदान की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत कैसे बनाया जा सकता है? ऐसे ही कुछ प्रश्नों के जवाब आज मैं आपको दूंगा। नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एग्जैक्टाइज टीम। मैं हूं दीपम और आज के इस वीडियो में हम ईवीएम, वोटिंग मशीन्स और इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल के 100% क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने का फैसला किया है। पर्चियों की गणना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अनुसार की जाती है। मतदान प्रक्रिया इतिहास क्या है इनका? देखो, इनका इतिहास 1952 और 1957 के पहले दो आम चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए उसके चुनाव चिन्ह के साथ एक अलग बॉक्स रखा गया था। ठीक, वोटर्स को उस उम्मीदवार के बक्से में एक ब्लैंक बैलेट पेपर डालना था जिसे वे वोट देना चाहते थे। सिंपल। इसके बाद तीसरे चुनाव से उम्मीदवारों के नाम और उनके प्रतीकों के साथ बैलेट पेपर पेश किया गया जिसमें मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार पर मोहर लगाते थे। ईवीएम को सन 1982 में केरल के परवूर विधानसभा क्षेत्र में परीक्षण के आधार पर पेश किया गया था। उन्हें 2001 में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान सभी बूथों पर तैनात किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में चुनावों में ईवीएम के उपयोग की वैधता को बरकरार रखा है। 2004 के लोकसभा आम चुनाव में सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग किया गया था। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारतीय चुनाव आयोग 2013 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए पेपर ट्रेल एवं अनिवार्य आवश्यकता है। 2019 के चुनाव में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम 100% वीवीपीएटी के साथ समर्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं क्या हैं इस वोटिंग को लेके? तो देखो, कई पश्चिमी लोकतंत्रों में यानी वेस्टर्न कंट्रीज में चुनावों के लिए पेपर बैलेट्स जारी हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड और अमेरिका जैसे देशों ने पिछले 2 दशकों में परीक्षणों के बाद राष्ट्रीय या संघीय चुनावों में ईवीएम का उपयोग बंद कर दिया है। जर्मनी में देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को अवैध घोषित कर 2009 में असंवैधानिक कर दिया है। हालांकि ब्राजील जैसे कुछ देश अपने चुनाव के लिए ईवीएम का उपयोग करते हैं। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता। बांग्लादेश ने 2018 में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग किया, लेकिन 2024 में आम चुनावों के लिए कागजी मतपत्रों का वापस लौट आया। ईवीएम की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, ईवीएम चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण लाभ लाते हैं। सबसे पहले ईवीएम ने वोट डालने के दर को प्रति मिनट 4 वोट तक सीमित करके बूथ कैप्चरिंग को लेकर समाप्त कर दिया है और इस प्रकार झूठे वोट भरने के लिए आवश्यक समय में काफी वृद्धि हुई है। दूसरा, अवैध वोट जो कागजी मतपेटों के लिए अभिशाप थे और मतगणना प्रक्रिया दौरान विवाद का विषय भी थे, उन्हें ईवीएम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। तीसरा, हमारा मतदाताओं के आकार को ध्यान में रखते हुए जो 1 अरब के करीब है, ईवीएम का उपयोग पर्यावरण अनुकूल है क्योंकि इसमें कागज की खपत कम हो जाती है। अतः मतदान अधिकारियों के लिए प्रशंसनिक सुविधा प्रदान करता है और मतगणना प्रक्रिया को तेज और त्रुटि मुक्त बनाता है। ईवीएम और वीवीपैट प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए तंत्र है। इसमें मतदान से पहले बूथों पर ईवीएम का मैन्युफैक्चरर शामिल है। वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले ईवीएम और वीवीपैट की शुद्धता प्रतिष्ठित करने के लिए मॉक पोल का संचालन करना और वोटों की गिनती के समय
इसे सत्यापित करने के लिए उम्मीदवारों के एजेंटों के साथ मतदान किए गए कुल वोटों के साथ ईवीएम की क्रम संख्या साझा की जाती है। इसके फायदे के बावजूद समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिक समाज कार्यकर्ताओं द्वारा ईवीएम की कार्यप्रणाली पर संदेह उठाया गया है। सबसे बाद दोहराया जाने वाला आरोप यह है कि ईवीएम हैकिंग की प्रति संवेदनशील है क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ईसीआई ने बार बार स्पष्ट किया है कि यह कैलकुलेटर की तरह स्टैंड अलोन डिवाइस है जिसमें किसी बाहरी डिवाइस से कोई कनेक्टिविटी नहीं है और इसलिए यह किसी भी प्रकार की बाहरी हैक से मुक्त है। वर्तमान में वीवीपैट पर्चियों के साथ ईवीएम की गिनती के लाने के लिए नमूना आकार प्रति विधानसभा क्षेत्र खंड 5 है। यह किसी भी वैज्ञानिक मानदंड पर आधारित नहीं है और गिनती के दौरान दोषपूर्ण ईवीएम का पता लगाने में विफल हो सकता है। वर्तमान प्रक्रिया विभिन्न दलों द्वारा बूथ बार मतदान व्यवहार की पहचान करने की भी अनुमति देती है, जिसके परिणाम उत्सव प्रोफाइलिंग और धमकी हो सकती है। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, एक पारदर्शी लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी विशेष तकनीक ज्ञान के चुनाव प्रक्रिया के चरणों को समझने और सत्यापित करने में सक्षम होना चाहिए। वीवीपैट के 100% उपयोग ने मतदाताओं को यह सत्यापित करने में सक्षम बनाया है कि उनका वोट सही है, कास्ट के रूप में रिकॉर्ड किया गया। हालांकि पूरी प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ अतिरिक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता तो जरूर है कि वोटों को रिकॉर्ड के अनुसार ही गिना जाए। ईवीएम को गिनती का वीवीपैट पर्चियों से 100% मिलाना अवैज्ञानिक और बोझिल होगा। विशेषज्ञों के सुझाव के अनुसार प्रत्येक राज्य को बड़े क्षेत्रों में विभाजित करने ईवीएम गिनती और वीवीपैट पर्चियों के मामले के लिए नमूना वैज्ञानिक तरीके से तय किया जाना चाहिए। एक भी त्रुटि के मामले में वीवीपैट पर्चियों को संबंधित क्षेत्रों के लिए पूरी तरह से गिना जाना चाहिए और परिणामों के लिए आधार बनाया जाना चाहिए। इससे मतगणना प्रक्रिया में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण विश्वास पैदा होगा। इसके अलावा बूथ स्तर पर मतदाताओं को केवल की एक डिग्री प्रदान करने के लिए टोटलाइजर मशीन पेश की जा सकती है, जो उम्मीदवार गिनती का खुलासा करने से पहले 15-20 ईवीएम में वोटों को एकत्रित करेगी। यही सब जवाब थे सारे प्रश्नों के। आपको अगर इस वीडियो में से कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ subscribe to Exact IAS. I will see you in the very next video. Till then, all the very best for your examination.